भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु से जी। आगे बढ़ते हैं। भूयो नमः सद्वृजञ्चिदे असताम् असंभवाय अखिल सत्वमूर्ते पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दासुषे। भूयो नमः सद्वृजञ्चिदे सत् असताम् असंभवाय अखिल सत्वमूर्ते पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दासुषे। मेरे साथ पढ़िए। भूयो नमः सद्वृजञ्चिदे असताम् भूयो नमः सद्वृजञ्चिदे संभवाय अखिल सत्वमूर्ते पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे पुनः पारमहंस व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दासुषे। शब्दार्थ। भूयः पुनः नमः मेरा नमस्कार। सत भक्तों तथा पुण्य आत्माओं का, वृजन आपत्तियां, छिदे मुक्त आत्मा, असताम नास्तिकों या अभक्त असुरों का, असंभाव असंभवाय अगले दुखों का अंत, अखिल पूर्ण सत्व सतोगुण, मूर्तये पुरुष को, पुंसाम योगियों का, पुनः फिर पारमहंसे आध्यात्मिक सिद्धि, आश्रमे आश्रम में, व्यवस्थिता नाम विशिष्ट रूप से स्थित, अनुमृग्य लक्ष्य, दासु से उद्धार करता। मैं पुनः पूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्य आत्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्त दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगियों को उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। मेरे साथ पढ़िए। मैं पुनः पूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्य आत्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति देने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को नष्ट करने वाले हैं।
नष्ट करने वाले हैं। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त समस्त सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगियों को उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। हाँ, तात्पर्य भगवान ऐसे हैं, नास्तिकों की मनोवृत्ति को बढ़ने से रोकते हैं कि वो ज्यादा नास्तिक न बने, उनका कल्याण हो, कि वो समझ जाए मुझे तो और थोड़ा आस्तिक बन जाए, भक्ति करें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही के पूर्ण रूप हैं। अखिल का अर्थ है पूर्ण अथवा जो खिल या निकृष्ट नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, प्रकृति दो तरह की है, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति, जो भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियां हैं। भौतिक प्रकृति अपरा या निकृष्ट कहलाती है और आध्यात्मिक प्रकृति परा या दिव्य कहलाती है। अतएव भगवान का स्वरूप निकृष्ट भौतिक प्रकृति नहीं है, वे तो पूर्ण ब्रह्म हैं। वे मूर्ति हैं अर्थात दिव्य स्वरूप वाले हैं। अल्पज्ञानी व्यक्ति उनके दिव्य स्वरूप से परिचित न होने के कारण उन्हें निराकार ब्रह्म के रूप में बताते हैं, लेकिन ब्रह्म तो उनके दिव्य शरीर की किरणें मात्र हैं। यस्य प्रभा। भक्तगण उनके दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते हैं। अतएव भगवान भी अपनी अहेतुकी कृपा का प्रतिदान करते हैं और अपने भक्तों को समस्त विपत्तियों से उबारते हैं। वे पवित्र आत्मा जो वेदों के आदेशों का पालन करने वाले हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। अतएव वे उनकी भी रक्षा करते हैं। दुरात्मा तथा भक्तगण वेदों के नियमों से विरुद्ध रहते हैं। अतएव ऐसे व्यक्तियों के लिए के निघन कार्यकलापों की प्रगति में बाधा डाली जाती है। इनमें से कुछ जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, उन्हीं के द्वारा मारे जाते हैं, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु तथा कंस। इस प्रकार असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके आसुरी कार्यकलापों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। चाहे भक्तों पर कृपा भाव हो या असुरों का वध, भगवान एक पिता की भांति सबों पर दयालु रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के पूर्ण स्वामी हैं। जीव की परमहंस अवस्था अध्यात्म की सर्वोच्च सिद्धावस्था है। श्रीमती कुंती देवी के अनुसार परमहंस ही भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। जिस तरह अध्यात्म की अनुभूति निर्वेश ब्रह्म से अंतर्यामी परमात्मा तथा उससे बढ़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है, उसी प्रकार संन्यास के आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्य का पद क्रमशः ऊपर उठता है। संन्यास की क्रमिक अवस्थाएं हैं कुटीचक, बहुदक, परिव्रजाकाचार्य तथा परमहंस। इनका उल्लेख पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना के अंतर्गत किया था। प्रथम स्कंद अध्याय 8। सामान्यतः परमहंस निर्विशेषवादियों तथा भक्तों दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार, जैसा कि कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है, केवल परमहंस ही शुद्ध भक्ति योग को समझ पाते हैं। कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है कि भगवान परमहंसों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए ही विशेष रूप में अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधुनाम। इस तरह एक प्रकार के अंततोगत परमहंस भगवान के अनन्य भक्त ही हैं। श्री जीव गोस्वामी ने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है कि परम गति तो भक्ति योग है, जिसके द्वारा मनुष्य भगवान के दिव्य प्रेमामयी भक्ति स्वीकार करते हैं। जो लोग भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण करते हैं, वे ही वास्तविक परमहंस हैं। क्योंकि भगवान सबों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतएव जो निर्विशेषवादी भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्होंने भगवत गीता 4.11 में सबों को आश्वस्त किया है, ये यथा माम प्रबध्यते। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार परमहंसों की दो श्रेणियां हैं, ब्रह्मानंदी यानी निर्वेशवादी तथा प्रेमानंदी यानी भक्त, और इन दोनों को गति प्राप्त होती है। यद्यपि
नंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है, लेकिन ये दोनों शरीरें अध्यात्मवादी हैं और इन्हें अब परा प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, जो जीवन के कष्टों से पूर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो 3 सन्यासियों की जो प्रभुपाद ने बताया है, सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कुटीचक, वो अपने घर के पास में एक कुटिया बना के रहते हैं, उनका हर्मिटेज होता है और उनको खाना पीना घर से मिल जाता है, क्योंकि सन्यासी खाना नहीं बनाता है, वो भिक्षा लेता है। तो ये कुटीचक जो हैं, ये अपने इनकी कुटिया घर के पास में होती, घर से उनको खाना मिल जाता है, लेकिन घर से उनका और लेना देना कोई नहीं। बहुदक है जो बहुत सारे घरों से भिक्षा लेके आते हैं। तीसरा है परिव्रजकाचार्य, इसमें हमारे प्रभुपाद आते हैं, उनके गुरु आते हैं, जो जगह जगह भ्रमण करते हैं भगवान के उपदेशों के लिए, भगवान का उपदेश देने के लिए। और इसमें सबसे उच्च कोटि में होते हैं परमहंस। परमहंस जिसका भौतिक जगत से कुछ लेना देना ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण आपने ये देखा। दूसरा आपने भागवतम में पढ़ा था, सुना होगा, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी भी परमहंस थे महान। माधवेंद्रपुरी से रेमुणा में जब वो जा रहे थे जगन्नाथपुरी को, रेमुणा में भगवान की आरती हो रही थी, आरती हुई, उसके बाद भगवान को भोग लगा। वहाँ पर एक विशेष प्रकार की खीर बनती है, वो खीर के कुल्हड़ होते हैं, उनमें भोग लगाया जाता है। और पता नहीं वो खुले में, क्योंकि भगवान का जब भोग लगता है ढक के ले जाते हैं, किसी की नजर न पड़े और किसी से अपराध न हो जाए। कोई ये सोचे अरे वाह, इससे उसको देख करके किसी के मुंह में पानी आ गया, जीभ में पानी आ गया, तो उसके लिए अपराध हो जाता है, तो ढक के ले जाते हैं, कोई देखे नहीं। वहां खुले में जा रही थी, उन्होंने देखा, माधवेंद्रपुरी ने देखा, अपने लिए नहीं, उनके जीभ में पानी नहीं आया। उन्होंने ये सोचा अगर ये खीर का स्वाद मुझे पता होता तो मैं गोवर्धन में जो गोपाल जी उन्होंने स्थापित किए थे, उनको भी ऐसी खीर बना के देता, अर्पित करता। ये विचार आया दिमाग में, गलत नहीं था, अपने लिए नहीं सोचा, अपने गोपाल जी जो उन्होंने गोवर्धन के ऊपर स्थापित किए थे, उनके लिए सोचा। तो एकदम भगवान के भक्त थे परम, उनको एकदम ख्याल आया तो गलती हो गई मेरे से, और प्रसाद लिए बगैर दुखी होकर के उसी रेमुणा के बाहर एक छोटी सी मार्केट है, वहां जाके सो गए भूखे। पूरे पैदल चल के गए थे वहां तक, भूखे सो गए। और भगवान ने देखा, क्योंकि वो परमहंस थे, भगवान के भक्त थे ऐसे, तो पुजारी सब जब प्रसाद वहां से भगवान के जो अर्पित किया था उसको निकाल के लाए, बटा, खाया, पुजारी जाके सो गया घर में। पुजारी को सपना आया रात को कि मेरा भक्त जिसको प्रसाद लेना था वो तो भूखा सोया है बाहर, तो मैंने उसके लिए एक कुल्हड़ छिपा रखी है पीछे, और उसको निकाल, उसको दे के आए। उसका नाम माधवेंद्रपुरी है। तो पुजारी सोचा मैं तो सारे कुल्हड़ तो उठा लिए थे। तो फिर पुजारी उठा, नहाया, क्योंकि मंदिर में जाना था, बिना नहाए नहीं जा सकते। रात को नहाया, मंदिर में गया, देखा तो वहां जहां भगवान ने कहा था उसके पीछे मैंने छिपा रखा है। तो उठाया
उठाया, मार्केट में, मंदिर बंद किया, मार्केट में गया, भाई माधवेंद्रपुरी कौन है, बहुत छोटी मार्केट है, एक आधे लोग होंगे सोए हुए, मैं हूँ। कहा भगवान ने ये बताया उसको, ऐसा ऐसा हुआ, उलट दिया और जाके सो गया। माधवेंद्रपुरी ने वो खीर तो खाई, कुल्हड़ भी खा लिया। इतने खुश हो गए कि भगवान ने उनका इतना ध्यान रखा, क्योंकि भगवान उनको सपने में आते थे, उनको ऑर्डर करते थे, ये कर, ये कर, ये कर, वहां जा, इधर जा। अभी भी ये जो जा रहे थे, ये चंदन लेने के जा रहे थे वहां पुरी, वृंदावन से पैदल। और इसलिए जा रहे थे, वो बहुत लंबी कहानी है, आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि वो हमने भगवत गीता में आपको दिखाया था एक जगह, माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी भी परमहंस थे, बहुत बहुत हैं ये जो इसमें आपके ये गुरु शिष्य परंपरा में बहुत से बीच में परमहंस हैं। तो माधवेंद्रपुरी एक जो हम जानते हैं, और सुखदेव गोस्वामी दो परमहंस। ये कभी कहीं से खाना आएगा, व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है रास्ते में, बल्कि ये भी जाते हैं, परमहंस भी एक किसी घर को पवित्र करने के लिए जाते हैं। आपके घर में आए, आपका भाग्य खुल गया, आपके घर में उसके चरण पड़ गए तो आपका सौभाग्य है। और क्या, गाय का दूध लेने के लिए वो आते हैं। आपने, क्योंकि वो दूध पी लिया, हो गया, वो ज्यादा नहीं कुछ खाते हैं, पीते हैं। दूध में आपको पकाना नहीं है, आप अगर अनाज दोगे तो पकाना, वो तो पकाते वकाते कुछ नहीं है। आए तो ये इनके लिए कहा जाता है, सुखदेव गोस्वामी के लिए, एक घर में उतना ही देर वो खड़ा रहते हैं जितनी देर गाय को दूहने में टाइम लगता है। मान लीजिए 10 मिनट, तो 10 मिनट खड़े रहेंगे, अगर कोई नहीं आया निकल आएंगे, तो उसका भाग्य नहीं है अच्छा। इस टाइप के परमहंस तो सबसे उच्च श्रेणी, संन्यास में सबसे उच्च श्रेणी है परमहंस। ये इसका उल्लेख कुंती ने किया था भागवतम में, प्रथम स्कंद में, अध्याय 8 में है। तो ये अभक्तों को भी भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवान सबों पर अत्यंत दयालु हैं। जो असुर हैं बहुत ज्यादा हैं, उनका भी भाग्य मार देते भगवान, उनको, उनकी मुक्ति हो जाती है। अब आप ये कहेंगे, या ये तो बड़ी अजीब बात है, हम इतनी तपस्या करके, भक्ति करके भगवत धाम जाते हैं, हमको भी मुक्ति होती है, उनको भी मुक्ति हो जाती है। असुरों की मुक्ति में वो ब्रह्म लोक जाते हैं, वो वैकुंठ नहीं जाते। मुक्ति तो हो जाती है उनकी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उनकी भी छुट्टी होती है, बट वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं ये। और आप भक्ति करते हैं तो आप वैकुंठ जाते हैं भगवान के धाम, तो उन्हें उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। जो भी भक्ति करते हैं भगवान की, जिस रूप में भी करें, किसी को, तो उन्होंने, भगवान ने क्या कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो मुझे जिस रूप में मेरी पूजा करता है, मैं उसी रूप में उसको वर देता हूँ। कोई जैसे यशोदा देवकी, इन्होंने भगवान की आराधना की, तपस्या की, कहा पुत्र रूप में हम चाहते हैं आपको, तथास्तु। आपने कहा मित्र रूप में चाहिए, ठीक है, तथास्तु। अर्जुन के साथ मित्र रूप में आ गए। किसी के, तो इस ढंग से भगवान किसी के प्रियतम के रूप में आपने पूजा किया, भगवान आपके प्रियतम रूप में आपको मिल जाएंगे अगर आपकी तपस्या शुद्ध है। तो भगवान ये कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम।
तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी परंपरा के आचार्य हैं, महान आचार्य हैं, बहुत लिखा है इन्होंने। और इनके आप देखा होगा आपने, बहुत इनको ज्ञान था, इनको कोट किया जाता। प्रभुपाद बार बार कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये लिखा है, इसलिए ये उनको कोट करते हैं। उनके लिखा परमहंसों की दो श्रेणियां हैं, एक है ब्रह्मानंदी, वो है निर्विशेषवादी, तथा प्रेमानंदी, वो भक्त हैं। तो आपके जो परमहंसों की मैंने दो उदाहरण दिए, माधवेंद्रपुरी और सुखदेव गोस्वामी, दोनों प्रेमानंदी हैं, वो भक्त हैं, और इन दोनों को ही वांछित गति प्राप्त होती है। यदि ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान हैं, क्योंकि वो भगवान के साथ रहते हैं। लेकिन ये और दूसरा जो है वो मुक्ति हो जाती है। ये दोनों श्रेणियां अध्यात्मवादी हैं और इन्हें अपरा प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। बिल्कुल इनका भौतिक जगत से कोई किसी किस्म का संपर्क नहीं रहता, जो जीवन के कष्टों से पूर्ण है। अगर नहीं है तो फिर कष्ट कहाँ। ये 14वां श्लोक है। नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। नमो नमस्तेस्तु ऋषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। मेरे साथ पढ़िए। नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय सात्वतां नमो नमस्ते विदुर काष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। शब्दार्थ है नमः नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अस्तु हैं ऋषभाय महान पार्षद को, सात्वताम यदुवंश के सदस्यों को, विदुर काष्ठाय संसारी द्वंद्वों से दूर रहने वाला, मुहुः सदैव कुयोगी नाम अभक्तों का, निरस्त ध्वस्त साम्य सम्मान पद, अतिशयेन महानता से, राधसा ऐश्वर्य से, स्वधामनि अपने धाम में, ब्रह्मणि वैकुंठ लोक में, रंसते भोग करता है, नमः मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है, मापा नहीं जा सकता। मेरे साथ पढ़िए। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं। फिर भी वे स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है,
कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। क्योंकि उनका क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। तात्पर्य रश्मि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा परमेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूपों के दो पहलू हैं। शुद्ध भक्तों के वे नित्य संगी हैं, यथा यदुवंशी होकर या अर्जुन के सखा बनकर या वृंदावन वासियों के संगी पड़ोसी बनकर, नंद यशोदा के पुत्र बनकर, सुदामा शीदामा तथा मधुमंगल के मित्र बनकर या ब्रजभूमि की बालाओं के प्रेमी बनकर इत्यादि इत्यादि। ये उनके साकार स्वरूप का अंग है। अपने निर्विशेष रूप में वे ब्रह्म ज्योति की किरणें प्रसारित करते हैं, जो असीम तथा सर्वव्यापी हैं। सूर्य किरणों के तुल्य इस सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति का एक अंश महत तत्व के अंधकार से आच्छादित रहता है, और यही नगण्य अंश भौतिक जगत कहलाता है। इस भौतिक जगत में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जिस तरह के ब्रह्मांड का हम अनुभव कर रहे हैं, और इनमें लाखों ऐसे लोक हैं जैसे उनमें से एक लोक में हम रह रहे हैं। संसारी लोग भगवान की किरणों के असीम विस्तार से किसी न किसी प्रकार मोहित होते हैं, किंतु भगवान क्योंकि भक्तों को भगवान के साकार रूप से ही प्रयोजन रहता है, क्योंकि उसी से प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। जन्मादस्य यतः, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल में संकेंद्रित रहती हैं, उसी तरह ब्रह्म ज्योति सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में संकेंद्रित रहती है। असीम आध्यात्मिक प्रकाश वैकुंठ लोकों से भरा हुआ है और भौतिक आकाश से बहुत दूर है, जहाँ संसारी लोगों को सांसारिक आकाश के विषय में ही अपर्याप्त ज्ञान हो, भला ही आध्यात्मिक आकाश के विषय में किस तरह सोच सकते हैं। अतएव संसारी लोग सदैव भगवान से बहुत दूर रहते हैं। भविष्य में यदि वे ऐसा यंत्र बना भी लें जिसकी गति वायु या मन के वेग के तुल्य हो, तो भी संसारी मनुष्य आध्यात्मिक आकाश लोकों तक पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकते। अतः भगवान तथा उनका वास स्थान सदा सदा के लिए रहस्य या कल्पना बना रहेगा, किंतु भगवान भक्तों के लिए सदैव संगी के रूप में बने रहेंगे। आध्यात्मिक आकाश में उनका ऐश्वर्य अपरिमेय है। भगवान समस्त दिव्य वैकुंठ लोकों में अपने अंशों का विस्तार करके मुक्त पार्षदों के साथ निवास करते हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होना चाहते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति की एक आध्यात्मिक सुलिंग के रूप में तदाकार होने दिया जाता है। उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि वे वैकुंठ लोकों में या परम लोक गोलोक वृंदावन में भगवान के पार्षद बन सकें, जिसका उल्लेख भगवत गीता में मद्धाम के रूप में हुआ है। इस श्लोक में स्वधाम कहा गया है। भगवत गीता 15.6 में मद्दान और स्वधाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तद न तद भास्यते सूर्यो शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वन्ते तद्वाम परमम मम। भगवान के कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा भगवान के साधन में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, न चांदनी की, न बिजली जगमगाते की। वो धाम का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, और जो भी वहां जाता है वो फिर कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। वैकुंठ लोक तथा गोलोक वृंदावन स्वयं प्रकाशित रहते हैं, और भगवान के इस स्वधाम के विकीर्ण होने वाली किरणों ही ब्रह्म ज्योति का निर्माण करती है। इसका पुष्टि मुंडक 2.2.10, कठ 2.2.15 तथा सीतास्वतर 6.14 उपनिषदों में भी हुई है। न तस्त्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेम विद्युतो भांति कुतो अयम अग्निः तमेव भान्तम अनु भाति सर्वं
तस्य भाषा सर्वमेदं विभाति। श्री भगवान के सदम में प्रकाश हेतु सूर्य, चंद्रमा या तारों की आवश्यकता नहीं पड़ती, न ही वहाँ बिजली की आवश्यकता होती है। तो फिर दीपकों के विषय में क्या कहा जाए। दूसरी ओर इन लोगों के स्वयं प्रकाशित होने के कारण ही सारा तेज संभव हुआ है, और ऐसा जो भी है वो जो जाज्वल्यमान है वो उस सदम के परावर्तन के कारण ही है। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से चकाचौंध हो जाता है वो व्यक्तिगत दिव्यता अर्थात साक्षात श्री भगवान को नहीं जान सकता। अतः श्री ईशोपनिषद 15 में ये प्रार्थना की गई है कि भगवान अपने जाज्वल्यमान तेज को हटा ले, जिससे भक्त वास्तविकता का दर्शन कर सके। इस श्लोक इस प्रकार है। हिरण्मयेन पात्रेण शतुर अपहितं मुखम तत्पं विषन्न अब्रिनु सत्य धर्माय हिष्टाई। हे भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं के पालक है और प्रत्येक वस्तु आपकी कृपा से प्रफुल्लित है। आपका भक्ति जोगी धर्मों का वास्तविक सिद्धांत अर्थात सत्य धर्म है और मैं उस सेवा में लीन हूँ। कृपया अपने असली मुख का दर्शन देकर मेरी रक्षा करें। अतएव आप अपने ब्रह्म ज्योति किरणों के इस पदे को हटा ले, जिसमें मैं आपको सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर सकूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ये अभी ईशोपनिषद हम पढ़ रहे हैं, उसमें आएगा ये श्लोक, और ये जो भगवान का धाम कैसा है ये बताया गया। जहाँ सूर्य चांदनी की रोशनी नहीं चाहिए, वहाँ बिजली कोई किसी चीज की रोशनी के लिए वहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का धाम प्रकाशमय है। भगवान की के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उससे प्रकाशमय है, इसलिए वहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। 15वां श्लोक है। यत् कीर्तनम यद स्मरणम यत् कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद बंधनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। यत् कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद बंधनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। मेरे साथ पढ़िए। यत् कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यत् ईक्षणं यद बंधनम यद श्रवणम यद अर्हणम यत् बन्धनं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र सर्वसे नमः। शब्दार्थ है यत जिसका कीर्तनम महिमा मान, यत जिसका स्मरणम स्मरण, यत जिसका ईक्षणम दर्शन, यत जिसका बंधनम प्रार्थना, यत जिसका श्रवणम श्रवण, यत जिसका अर्हणम पूजा, लोकस्य लोकों का, सद्य तुरंत, विदनोत विशेष रूप से स्वच्छ करता है, कल्मषम पापों के प्रभावों को, तस्मै उसको सुभद्र मंगलमय सर्वसे श्रवण किया गया, नमः नमस्कार, नमः पुनः पुनः। मैं उन मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, बंधन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप तुरंत धुल जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए।
मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को मैं उन मैं उन सर्वमंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ। सादर नमस्कार करता हूँ। इनके यशोगान इनके यशोगान स्मरण दर्शन वंदन श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुमन कुलार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर स्वच्छ अधिकारी श्री शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा समस्त पापों के फलों कलुषों से मुक्त होने के लिए उत्कृष्ट धार्मिक कृत्यों का सुझाव दिया गया है। कीर्तन अर्थात भगवान का योग गान कई प्रकार से संपन्न किया जा सकता है, यथा स्मरण करने, अर्च विग्रह का दर्शन करने हेतु मंदिरों में जाना, भगवान के समक्ष प्रार्थना करने तथा भागवतम या श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित विधि से श्री भगवान की महिमा का पाठ सुनने से, मधुर संगीत के साथ श्री भगवान के यश का बयान करके तथा श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भागवत गीता जैसे शास्त्रों का पाठ करके कीर्तन संपन्न किया जा सकता है। भक्तों को चाहिए वे श्री भगवान के संदेह अनुपस्थिति में से निराश न हो, भले ही वे अपने आप की उनकी संगति में ना पा सके। कीर्तन, स्वरण, स्मरण आदि ये तो सभी इनमें से कुछ या केवल एक भक्ति विधि में हम उपयुक्त प्रकार से श्री भगवान की प्रेम में दिव्य सेवा संपन्न करके उनके संगनीय का वांछित फल प्रदान कर सकती है। जहाँ तक कि कृष्ण का या राम जी के पवित्र नाम के उच्चारण मात्रा से वायुमंडल अध्यात्म से परिपूर्ण हो उठता है। हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि जहाँ भी ऐसी शुद्ध दिव्य सेवा की जाती है वहाँ भगवान विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार निरपराध कीर्तनम संपन्न करने वाले को भगवान का सकारात्मक संघीनीय प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत संपन्न किए गए स्मरण तथा वंदन से भी वंचित फल प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति के स्वरूपों को स्वच्छता रूप से नहीं गढ़े। वह किसी मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूप की पूजा कर सकता है या किसी मस्जिद या गिरजाघर में भगवान की निर्विशेष भक्ति में प्रार्थना कर सकता है। मनुष्य निश्चय ही पाप फलों से छूट सकता है, बशर्ते कि मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में पूजा करके पापों के फलों से मुक्त होने की आशा से जानबूझकर पाप ना करने के बारे में सावधान रहे। भक्ति में सेवा के बल पर जानबूझकर पाप करने की यह मनोवृत्ति नामनोवल्यजस्य ही पाप बुद्धि कहलाती है और भक्ति में सेवा के मार्ग में यह सबसे बड़ा अपराध है। अतएव ऐसे पापों के खतरे में सावधान रहने के लिए श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। इस श्रवण विधि पर विशेष बल देने के उद्देश्य से श्री शील सुखदेव गोस्वामी समस्त कल्याण का आवाहन करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान के बार बार नमस्कार कर रहे हैं। भगवान आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे हमने देखा 2-3 श्लोक में वही करते जा रहे हैं। आप भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो यह बताया गया कि आप मंदिर में जाते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं और आपको बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत शांत वातावरण होता है और आप भगवान से जो मांगो भगवान आपको दे सकते हैं। लेकिन क्या मांगे? कूड़ा करकट नहीं, भगवान से मांगे भक्ति। भगवान मेरा मन, मुझे ऐसा करिए कि मेरा मन हमेशा आप में लगा रहे। मैं जब भगवत गीता के श्लोक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो मेरा उनमें मन लगा रहे। मैं जब माला जपती हूँ या जपता हूँ तो मेरा मन उससे बाहर न जाए। ये मांगे ये है मांगने लायक चीज। कूड़ा करकट मांगने से क्या फायदा? ये दे दो, वह दे दो, ये दे दो, क्योंकि वो क्षणिक रहने वाला नहीं है। क्या रहने वाला है आपके पास? भक्ति। भगवान के आप भक्ति करिए, नवदा भक्ति है। श्रवण सबसे अच्छा माना जाता है। कीर्तन दूसरा है, वो भी बहुत अच्छा है।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति है के 9 सोपान हैं। इसमें आप सब का इस्तेमाल करिए, एक का करिए, 2 का करिए, आपकी मर्जी है। खाली एक का करके, कौन सा, श्रवण करके परीक्षित महाराज वैकुंठ चले गए, और खाली कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी वैकुंठ चले गए। क्या किया उन्होंने? भगवान के कीर्तन किया, भागवतम की कथा सुनाई, कीर्तन हुआ, बोला ना, वो कीर्तन, श्रवण, सुनना, ये चीज बहुत अच्छी है, ध्यान लगाइए। और आपका मन पहले, क्योंकि आप कहते हैं मन इधर चला जाता, उधर चला जाता, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भौतिकतावादी में हम इतने फंसे हुए हैं तो मन उधर ही जाता है, और जो भक्त का मन है नहीं जाता उधर, भक्त का मन भगवान की तरफ लगा रहता है। तो ये हम वो ऐसा है कि हमारे ऊपर कृपा है नहीं है, क्योंकि हम क्यों हैं इससे भौतिकतावादी में, क्यों उनकी कृपा नहीं है? हमारे क्यों नहीं कृपा है? कर्म के हिसाब से हमारे कर्म ऐसे रहे होंगे कि हम भक्ति में एकदम नहीं जुड़ पाए, मेरा नहीं बन पाए। लेकिन फिर भी हम भाग्यशाली हैं। करोड़ों लोगों में, कितने करोड़ लोग हैं, उनमें से आप भागवतम सुनते हैं, आप भगवान के बारे में सोचते हैं, आप भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं कि भगवान का सानिध्य मुझे भी प्राप्त हो जाए। ये कितना अच्छा भाग्य है आपका। ये कलयुग में इतना होना भी बहुत बड़ी बात है। आपने हरे नाम, भगवान का नाम, कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करना कलयुग में बताया है। यही जपो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। इसी को जोर से करो, कुछ लोगों के साथ हारमोनियम बजाओ, तबला बजाओ, मृदंगम बजाओ, कीर्तन करो, आपका क्या हो गया? यज्ञ हो गया, संकीर्तना यज्ञ। कलयुग में और कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने करना है। हाँ, अगर आप भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आपके पुराने पाप सारे धुल जाते हैं। लेकिन फिर पाप नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है कि हम कभी कभी आप कुछ गलत काम करते हैं और सोचते हैं कि मैं आज एक माला और जप लूंगा, ये धुल जाएगा। बिल्कुल नहीं, अपराध है। आपके जो कुछ आपने अर्जित किया वो भी गया। ये नहीं करना कभी कि मैं भक्ति कर रहा हूं इसलिए मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा सोचना भी नहीं। अभी हैं ही क्या हम? कहाँ है हमारी भक्ति? हम तो बहुत पीछे हैं। अभी तो हमारा माला जपने में मन बाहर चला जाता है। कहाँ है भक्ति हमारी? भगवान के अगर भक्त है, अगर हम बनेंगे, माला जपेंगे, मजाल है जो आपका मन बाहर चला जाए, बिल्कुल वहीं रहेगा, क्योंकि मन भगवान की तरफ मुड़ चुका है। मन आपका बहुत बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। तबाही मचा सकता है, आपको गट में डाल सकता है, ऐसे काम करवा देगा आपसे मन। अगर आपने मोड़ लिया भगवान की तरफ मन, आपको वैकुंठ ले जा सकता है। मन हमारा शत्रु भी है, मित्र भी है। तो ये मित्र जब हो जाता, हमने मन को मित्र बनाना है ताकि हमारा भक्ति में मन लगा रहे और हमारे हमेशा मन भगवान की सेवा करने में लगे, न कि ये कूड़ा करकट इकट्ठा करने में। विचक्षणा यच्चरणोपसादना संगम विदस्यो भयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतस्कलाम कल्मास तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। विचक्षणा यच्चरणोपसादना संगम विदस्यो अभयो अंतरात्मनः
विन्दन्ति हि ब्रह्म क्लमास तस्मै यक्लमाः तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। मेरे साथ पढ़िए। विचक्षणाय चरणोपसादनात् विचक्षणाय चित्तोपसादनात् संगम युदस्यो भयतो अंतरात्मना संगम व्युदस्यो भवतो अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गत्क्लमा विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गत्वा तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। शब्दार्थ है विचक्षण अत्यंत बुद्धिमान, यत जिसका चरण साधनात् चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके संगम आसक्ति युदस्य पूर्णतया त्याग कर उभयतः वर्तमान एवं भविष्य में अंतः आत्मनः हृदय तथा आत्मा का विन्दन्ति आगे प्रगति करता है ही निश्चय ही ब्रह्म गतिम आध्यात्मिक जगत की ओर गतक्लमाः बिना कठिनाई के तस्मै उसको सुभद्र शुभ श्रव से जो सुना गया उसे नमः मेरा नमस्कार नमः पुनः पुनः नमस्कार। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि की बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। यही चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। अग्रसर होते हैं। हाँ, उनकी कृपा है। अगर आप भक्ति करते हैं, भक्ति में अगर आपकी सच्चाई है और सिंसेरिटी है, अगर भक्ति में एक निष्ठ है, आपका श्रद्धा है, भक्ति करते हैं, तो आपके ये जो है मन आपका भक्ति में लगेगा, बाहर कम जाएगा। क्यों जाता बाहर? क्योंकि हमारी आसक्ति है चीजों से। मन जाता ना कहीं, जहां जाता है उसमें आपकी आसक्ति है, इसलिए वो आपको याद आता है। मन इसलिए जाता है वहां। अगर मन खाली, हमको बाहर से आसक्ति रहे नहीं, मन जाएगा नहीं, वहीं रहेगा। तो ये जो लोग हैं जिनका इस तरह से आसक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं, भगवान की भक्ति में आप रहें, तो आपको पता है मुझे मेरी आसक्ति भौतिक जगत से नहीं होनी है। अब इसका मतलब ये नहीं हम संन्यास ले रहे हैं, जगत से आसक्ति नहीं है। आपने ये सोचा कि ये है, हाँ मुझे इस जन्म में भगवान ने ये सुविधा दी है, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ मुझे पढ़ने की सुविधा दी भगवान ने। इस जब तक मैं हूँ यहाँ पढ़ने की सुविधा दे दी। मुझे ये प्रोफेसर मिले पढ़ने, इनसे सीखने के लिए। ये मुझे इस जगत, इस जब मेरा इस ये भौतिक जगत में ये मुझे भगवान ने दिया है। मुझे भगवान ने ये माँ बाप दिए हैं, मुझे भगवान ने ये भाई बहन दिए हैं, मुझे भगवान ने इस घर में प्रसाद दिया है। ये सोचते सोचते आप ऐसे सोचिए, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। जिस दिन आपने इस
धरती से छुट्टी पाई, कुछ नहीं है, आपका तो खत्म। और जो आपको अपना समझते थे, आप उनके भी नहीं रहे, क्योंकि आप गए किसी और जगह। अगर वैकुंठ चले गए वो तो बहुत बड़ी बात है, इनका कल्याण भी होगा। नहीं गए, किसी दूसरे शरीर में गए, दूसरे आपके फिर दूसरे रिश्तेदार बन गए और ये रिश्तेदार से आपका कोई संबंध नहीं, और ये आपके लिए रोए जा रहे हैं। ये हमारे मूर्खता ऐसी है। क्यों? क्योंकि हमारा लगाव है, प्रेम कहिए, आसक्ति कहिए, प्रेम तो खैर अलग चीज है। तात्पर्य माता जी। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को या उन समूह को जो उनके अन्य भक्त बनना चाहते हैं बार उपदेश दिया है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता 18.64 to 66 में अपने अंतिम उपदेश में अत्यंत गूढ़ उपदेश दिया है। सर्वगूह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितं। मन्मनाम भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचः। हे प्रिय अर्जुन, तू मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतएव तुम्हारे ही कल्याण के लिए मैं अपने गूढ़तम उपदेश को प्रकट करूंगा। वो इस तरह है, तुम मेरे शुद्ध भक्त बन जाओ और मुझे आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का वचन देता हूँ, जिससे तुम मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति का नित्य अधिकार प्राप्त कर सकोगे। तुम अन्य सारी धार्मिकता की विधियां त्याग दो और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, और ये विश्वास करो कि मैं तुम्हें सारे पाप पूर्ण कृत्यों से बचाऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम तनिक भी चिंता ना करो। जो लोग बुद्धिमान हैं वे भगवान के इस अंतिम उपदेश पर ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति गूढ़ ज्ञान कहलाती है और आत्मज्ञान इस दिशा में पहला कदम है। इसके बाद का कदम ईश साक्षात्कार है, जो गूढ़तर ज्ञान कहलाता है। भगवत गीता ज्ञान की चरम पंडित ईश साक्षात्कार है, और जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वो स्वेच्छा से भगवान का भक्त बनकर उनकी दिव्य प्रेमा भक्त नहीं लगता है। भगवान की भक्त सदैव ईश प्रेम पर निर्भर रहती है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग में स्वीकृत औपचारिक सेवा से भिन्न है। भगवत गीता के विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न उपदेश हैं, और वर्णाश्रम धर्म, संन्यास धर्म, यति धर्म, जीवन की विरत अवस्था, इंद्रिय दमन, ध्यान, यौगिक शक्तियों की सिद्ध इत्यादि के विभिन्न वर्णन मिलते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से रागानुग प्रेम से उनकी शरण में जाता है, वही वेदों में वर्णित ज्ञान के साथ को आत्मसात कर पाता है। जो इस विधि को कौशल के साथ ग्रहण करता है वो तुरंत जीवन की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यही जीवन सिद्धि ब्रह्मगति कहलाती है। जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने वैदिक शास्त्रों के आधार पर बताया है, ब्रह्मगति का अर्थ है भगवान जैसा आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना, और उस रूप में मुक्त जीव परब्रह्म में किसी एक वैकुंठ लोक में नित्य निवास करता है। जीवन की ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों सिद्ध कठोर की साधना की ज्ञान प्राप्त होती है। श्रेयः स्थितिं भक्तिमुदस्य ते विभो विनश्यन्ति ये केवल बोधलभ्यते, तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूलशावघातिनाम। भागवत 10.14.4 भक्ति योग उच्च की सिद्धि है, जिससे बुद्धिमान व्यक्ति प्रचुर आध्यात्मिक कार्य के बदले में प्राप्त करता है। वहाँ यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। मुट्ठी भर चावल धान की भूसी के ढेर से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म कांड या ज्ञान कांड का योग आसनों के इंद्रजाल के प्रति आकृष्ट न हो, अपितु प्रामाणिक गुरु के निर्देश में कीर्तनम स्मरण जैसी सरल विधियों को ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई के चरम सिद्धि प्राप्त करे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। कीर्तनम, ये जो कहा है कि इसमें कर्म कांड, ज्ञान कांड या योग आसनों के इंद्रजाल के प्रति आकर्षण न हो। योग आसन है, उससे आपको ये इंद्रियों को कंट्रोल करने में, मन को कंट्रोल करने के लिए ये टेक्निक्स हैं। आसन जो हैं ये अष्टांग योग जैसे हमने देखा था भगवत गीता के 6ठे अध्याय में, और आपका ध्यान योग ये भी देखा।
ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होंगे और भी होंगे जिससे आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन को कंट्रोल करना जरूरी है इनके लिए। और ज्ञान कांड में आप ज्ञान के पीछे लगे रहते हैं और आपको ज्ञानी क्या, ये निर्विशेषवाद, ये इनको ज्ञानी कहते हैं। और जो योगी हैं, एक योगी होते हैं जो परमात्मा के पास जाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में बीच में उनको भौतिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वो फिर उन सिद्धियों को लेकर के अपने खाने पीने का साधन बना लेते हैं। एक सिर्फ भक्ति योग है जो आपको इतनी सरल है। ये सारे जितने आसन बताए हैं, जितने तरीके हैं भगवत धाम जाने के, ये आप ज्ञान योग है और आपका अष्टांग योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। जो भी जितने आपने पढ़े हैं उनमें से भक्ति योग सबसे सरल है शुरू करने में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत सरल है बाद में। भक्ति योग बहुत सरल है शुरू करने में। कैसे, क्या कहा है भक्ति योग में? क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भगवान का स्मरण जप करना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कलयुग में हरिनाम जपना बहुत जरूरी है। तो आप कोई भी नाम जपिए भगवान का, बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान ने जब हमको दे दिया है ये जपो, किसने? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। ये जो महामंत्र है ये उन्होंने कहा तब पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। ये कितने वर्षों पहले का है, क्योंकि ये आपके बृहद नारद उपनिषद उसमें पुराण में से मंत्र लिया गया है। और कब का होगा पता नहीं ये मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए जब भगवान चैतन्य महाप्रभु कह के गए कलयुग में इस मंत्र का जप करो, तो क्यों नहीं इसी को जपें हम, इसलिए हम इसको जपते हैं। ये मंत्र जपो, सरल है। अगर मेरे पास जीभ है और मैं बोल सकता हूं तो मंत्र बोलने में मुझे क्या तकलीफ है? तो सरल है ना भक्ति योग। और क्या कहा? भक्ति योग का पहला सोपान क्या है? पहला स्टेप कि कर्म फल से आसक्ति मत रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्तु अकर्मणि। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, जिसमें यह कहा गया भगवान ने कि कर्म फल के तुम अधिकारी नहीं हो। ये मत सोचो कि ये कर्म तुम्हारी वजह से हुआ है, ये मत सोचो। तो क्या करूं? तो आप मन क्या करता है? अगर फल ही नहीं मिलना है क्यों करूं? करिए, क्योंकि फल भगवान देंगे। और अपने को इस स्थिति में लाइए कि नहीं भी मिला फल तो भी अच्छा है। क्यों? वो भगवान की मर्जी है। आपकी मर्जी क्या थी? फल मिले, नहीं मिला, वो भगवान की मर्जी है। तो भगवान की मर्जी आपके लिए गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके अगर सबसे ज्यादा हितैषी कोई है इस जगत में, वो भगवान है। आप कहेंगे नहीं मेरा पति मेरा सबसे हितैषी है उतना नहीं जितना भगवान है। भगवान आपको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता ऐसा, माँ बाप भी नहीं चाहते हैं, भगवान चाहते हैं। तो हमारे सबसे हितैषी भगवान है, तो उनकी बात को सुनना हमारे हित के लिए है। भगवान कहते हैं ऐसा कर कि अपने घर वापस आ जा। तो हाँ भगवान करता हूँ। कैसे आऊं? भौतिक चीजें त्याग भौतिक चीजें तो हमारे फंसे हुए हैं भौतिक जगत में, उससे छुटकारा पाना है तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह ये सब बताया गया है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी